तुम दोनों मेरे हक में गवाही देना बात खत्म। मिकाइल, ये मामला आगे निकल चुका है। ज़ारा इज मिसिंग। कहाँ जाना है उसने? आना तो यही है। नहीं, वो यहाँ नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी शादी खत्म कर ली, लेकिन ज़ारा नहीं आएगी। भाई ताबिंदा ने जब से तुम्हारे बहुत गेस्ट भूख लगी है। आज क्या बना है खाने में? कढ़ाई बनी है, रोटियां बस मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। जाओ ले आओ। यकीन करो आज बुटीक में इतना काम था कि मुझे खाने की भी फुर्सत नहीं मिली। अम्मी एक बात बताएं, वो आपने मासूमा आंटी से पूछा आज चले उनके घर? अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मासूमा के घर। तुम्हें उस दिन बताया नहीं था कि कितनी मेरी बेइज्जती की थी उसने? बस ये कसर रह गई थी कि वो धक्के देकर बाहर निकालती मुझे। आपको क्या लगता है ज़ारून शफक से शादी करेगा? दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और वैसे भी मुझे माहम में कोई कमी नजर नहीं आती। कमी माहम में है। क्या मतलब? उनकी शादी को 6-7 साल हो गए हैं और अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है। और ज़ारून असरा का इकलौता बेटा है। वो उसकी औलाद के लिए कि दूसरी शादी कर सकती है? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता माहम ज़ारून की दूसरी शादी होने देगी। आप ही ने तो मुझे बताया था कितनी झगड़ालू औरत है वो। मुझे पता है सब, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग अल्लाह ही जाने। नहीं, अल्लाह पाक तो सब कुछ जानता है, लेकिन हम भी ये बात जानते हैं ना कि अगर हम उनके घर गए तो उनके घर की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। चलें आज रात चलें? अच्छा देखेंगे, अभी तो जाके रोटी लेकर आओ। यकीन करो बहुत भूख लगती है मुझे। अच्छा भाई। मेरा एक असूल है, घर वालों को हमेशा खुश रखो। बाहर आप जो भी करो उसकी हवा घर वालों को नहीं लगनी चाहिए। घर वाले खुश रहेंगे तो घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा। आप जब दिन भर की शगुलियात के बाद घर जाएं तो आपके घर का पुरसुकून माहौल आपकी सारी थकान उतार देगा। अक्लमंद हो गए हो तुम। सबको होना चाहिए यार। फैमिली फैमिली होती है, आपके दुख में सुख में हमेशा आपके साथ रहती है। बाहर मिलने वाले आपके पल भर के साथी होते हैं। एंजॉय करो इनके साथ और बस आगे बढ़ो। इसका मतलब है तुमने भाभी को खुश रखा हुआ है? ऑफ कोर्स। कहीं ये दिखावे के लिए तो नहीं कि बस खुश रखना है उसे और जी हुजूरी करते रहो? ना मैं घर में कोई दिखावा करता हूँ और ना झूठ बोलता हूँ यार। ज़ारा एक लीड क्लास से ताल्लुक़ रखती है, तालीम याफ्ता, खूबसूरत और बाकिरदार लड़की है। मेरी माँ की भी बहुत इज्जत करती है। मैं उसके साथ अपनी फैमिली बनाऊंगा, वो मेरे बच्चों की माँ बनेगी और मेरी नस्ल की वारिस भी। मैं फ़ख्र से सर उठा के उसके साथ बाहर जाया करूंगा क्योंकि वो एक बाकिरदार लड़की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने तो भाभी की इतनी तारीफें कर दी हैं कि अभी उन्हें देखने का इश्ताक और भी बढ़ गया है। कभी लेके आओ ना उन्हें, डिनर करते हैं। ऐसी जगहों पे ना मैं तुम्हारी भाभी को लेकर नहीं आता, समझे? चला चलते हैं। मेरा फोन कहाँ है यार? देखा शफक, तबीयत ठीक है? क्या क्या हुआ तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, ठीक नहीं लग रही हो तुम। आई थिंक हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मैं ठीक हो जाऊंगी, बल्कि ऐसा करते हैं अभी हम बाहर जाकर बैठते हैं। ज़ारा आई है, मैंने उसे भी टाइम नहीं दिया। यार क्या अजीब बात कर रही हो? ज़ारा को दे देंगे टाइम। चलो आओ, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मैं आ जाओ। आराम से। शफक क्या हुआ? एक मिनट को अम्मी को। एक मिनट अम्मी। ना कहो। अरे तुमने तो मुझे हैरान कर दिया शनाज।
बड़ी बात और मासूमा ने मुझे नहीं बताई। हाँ, लाजमी है, कैसे अपने मुंह से बोलती कि उसकी बेटी बांझ है और उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वैसे एक बात मान गई मैं, उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए, अपने बेटे की भी शादी कर दी और बेटी का मुस्तकबिल भी बचा लिया। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन एक बात है, मासूमा है बहुत होशियार औरत। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी, बात तो बताइए, किसके शौहर ने कर ली दूसरी शादी? माहम के। यानी जारून ने? इसका मतलब यासिर बिल्कुल ठीक कह रहा था, शफक ने जारून से शादी की है। अब समझा मैं, पहले ही दिन से नजर होगी उसकी इस पर, तभी वो उसको यहां से लेके गया। अरे भाई, शफक से शादी की है या किससे शादी की है, ये मुझे उसने नहीं बताया। ये कौन थी? ये मासूमा की पड़ोसन है, इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। और इसकी मेड की जो बहन है ना, वो मासूमा के यहाँ काम करती है और सारी बातें, सारे राज इसको बताती है और ये मुझे बताती है। मुबारक को बेटा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक बेटा। सब वो शफा कैसी है? माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है और मैं अभी बच्चे को बाहर भेज रही हूँ और माँ को ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। 1 घंटे के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल जारून का बचपना लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जारून छोटा होके मेरी गोद में आ गया हो। अम्मी, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल शफक जैसा लगता है। भाई, अब अम्मी ने तुमसे ज्यादा ही देखा होगा ना मुझे, अगर वो कह रही है कि मेरा बचपन है तो मेरा ही हुआ ना। अच्छा भाई, अच्छा, जैसे आप लोगों की खुशी। मेरा कहने का वो मकसद नहीं है, शफक पर भी हो सकता था, मुझे कोई इशू ना होता, लेकिन अब है मुझ पर तो है ना। बच्चा माँ बाप दोनों का अक्स होता है। नशाबियत तो होगी ना। भाई इस डिबेट को ख़त्म करते हैं। बच्चा किसी पे भी गया हो, है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैंने परसों की मेरी ख्वाहिश पूरी की है, उसका लाख लाख शुक्र। जारून, माम को फोन करो बेटा। अम्मी, मैं इस टाइम शायद सो रही होगी तो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। अम्मी, वैसे काफी देर हो गई है, आई थिंक आप लोगों को घर चले जाना चाहिए, मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं, मैं शफक का इंतजार करूंगी। अम्मी, शफक को आते हुए तो सुबह हो जाएगी, अभी रूम में शिफ्ट नहीं कर रहे वो उसे, तो कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे रुकने का। अच्छा, आप लोग घर जाकर आराम करें, सुबह आ जाइएगा। भाई फिर आप भी हमारे साथ ही चलें, अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? नहीं ज़ारा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो किसी का होना तो ज़रूरी है ना यहाँ पर। आंटी, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो अच्छा 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 अच्छा, बस बस।
अरे अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बेटा, ज़ारा कहाँ है? अम्मी वो हॉस्पिटल में ही है, मुबारक हो। शफक के यहाँ बेटा हुआ है। शफक को बेटा हुआ है, मुबारक हो। शफक को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो ज़ारा भी साथ चले गई। अच्छा किया, अजरा अकेली होगी। माँ थी वहाँ? बाजी तो नहीं थी वहाँ पे। घर पर ही होगी। वैसे भी वो कहीं आती जाती नहीं है, यहाँ पर भी आती तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है। हल्का मूड खराब हो तो कोई आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अम्मी अब तो उन्हें बदल जाना चाहिए था ना। मुझे साथ जाना चाहिए था। अभी से शफक और बच्चे का ख्याल रखूंगी तो इनका एतमाद हासिल कर सकूंगी। मगर क्या करूं, मेरे अंदर एक आग लगी हुई है। सारून के बच्चे की माँ तो मुझे बनना चाहिए था, ये शफक कैसे बन सकती है? नहीं, उसके बच्चे की माँ शफक नहीं, मैं हूं, मैं। हेलो ज़ारून, क्या हुआ? ज़ारो नहीं, मैं बात कर रही हूँ। क्या है अम्मी, आप इस वक्त कॉल क्यों कर रही हैं? तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? कोई लेके जाता तो जाती ना। मुझे तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, खुद सारे चले गए। माँ, कोई दावत थोड़ी देगा, इंसान को खुद पहल करनी चाहिए। अब बस कर दे अम्मी, आप तकरीरें ना करें। आप, मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो खुशखबरी तो सुनती जाओ। हाँ बोले, कैसी खुशखबरी? शफक क्या बेटा पैदा हुआ है। राशिद, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, तुम मार्ट जाके ना ग्रॉसरी कर लेना। चलिए, आप मुझे लिस्ट दे दीजिएगा, मैं सामान ले आऊँगा। हाँ, मैं वही दे रही हूँ तुम्हें। अच्छा, तुमने उन लोगों को फ़ोन किया था? ओह हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, कल मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। तो उन्होंने रख लिया तुम्हें दोबारा जॉब पे? मेरी एडमिन इंचार्ज से बात हुई थी, वो मुझसे कह रहे थे कि एक आध रोज़ में मुझे कंफर्म करेंगे। देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था लीव का लेटर दे दो। अगर दे देते ना तो ज्वाइन करने में आसानी हो जाती तुम्हें। मम्मी, आप तो सब जानती हैं, मैं कैसे भेजता? उन्हें मालूम तो हो गया होगा ना? हाँ, लेकिन अब मैं उनके पास जाके उनको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे उनको मुझ पे हमदर्दी होगी। देखो राशिद, अब दोबारा जब तुम अपने ऑफिस को ज्वाइन करोगे ना तो प्लीज अब अपने काम पे फोकस करना तुम, और ये फजूल की चीजें छोड़ दो सब। हाँ, लेकिन शफक वाला मामला तो मैं निपटा के रहूंगा। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? शादी हो गई है उसकी, तुम्हें पता है ना? तो शादी टूट भी तो सकती है। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग, और वैसे भी ज़ारून और शफक की शादी मेरे हक में बेहतर ही है। कल को जब ज़ारून उसको तलाक देगा तभी तो मैं उससे शादी कर पाऊंगा। देखो राशिद, अब मैं तुम्हारे किसी भी प्लान में साथ नहीं दूंगी, क्योंकि ना अब मेरे में हिम्मत है ना ताकत है कि ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाऊं, समझे तुम? नहीं समझा मैं, और कभी समझूंगा भी नहीं।
थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं चाहता था कि ये तुम पर जाए, लेकिन अम्मी कहती हैं कि बिल्कुल मुझ पर है। वैसे फुप्पो कहाँ है? उन्हें बड़ी मुश्किल से घर भेजा, रात 3 बजे तक यहीं बैठी थी। वो रमीज और जारा भी थे तो उनके साथ ही भेज दिया उन्हें। अच्छा किया। वैसे फुप्पो ने देखा इन्हें? ऑफ कोर्स देखा है, ऐसा हो सकता है कि इसे देखे बगैर जाती। फुप्पो बहुत खुश होंगी ना? खुशी से पागल हो गई हैं। मुझे कह रही थी कि पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटनी है, ऑर्डर भी दे के गई हैं। नाम क्या रखना है? वो आप सोचेंगे या वो शायद। रानी, ये जल्दी से खाना गाड़ी में रखवा दो। जी बाबा। ठीक है, चलो ठीक है, आराम से आराम से आराम से। अम्मी, ये खाना किस लिए? नहीं खाना नहीं, नाश्ता है। जारून और शफक के लिए सूप और दलिया। आपने इतनी सुबह सुबह सब कुछ बना लिया? हाँ, मेरी आंख फजर पे खुल गई थी, फिर मैं किचन में आ गई और अपने साथ आसिया को भी लगा लिया। सच पूछो तो मुझे रात भर खुशी के मारे नींद भी नहीं आई। अब तो इनकी और चहेती हो जाएगी शफक। पोता जो दे दिया। यकीनन अम्मी, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ने आपकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। हाँ, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तुम भी चलोगी ना हॉस्पिटल? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो रात को ही चली जाती, लेकिन अगर मुझे पता होता, मुझे तो रहा नहीं जा रहा। मैं सोच रही हूँ कि कब जाऊं वहां और बच्चे को गोद में ले लूं। हाँ क्यों नहीं भाई, तुम भी तो माँ उसकी, बल्कि बड़ी माँ। मैं भी नहीं, सिर्फ मैं। शफक को तो बहुत जल्द निकाल दूंगी मैं आप सबकी जिंदगी से। अच्छा हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, मैं भी जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। हाँ बस निकलते हैं ना। जी जल्दी करो, जल्दी। हाँ जल्दी करो। माँ भाभी, आप भी तो इसे गोद में लेना। मैं? हाँ माम, तुम भी इसे गोद में ले सकती हो, तुम भी मामा हो इसकी। शफक को तो बुरा नहीं लगेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल ले सकती हैं, और इस पे आपका भी तो हक है। चलें भाभी, अब जल्दी से इसे गोद में लें। आप ही तो संभालें। अस्सलाम वालेकुम। तो जान भाई रिपोर्ट जमा करा दी। थैंक यू यार, थैंक यू। और भाई छोटे जारून भाई क्या कह रहे हैं? क्या चाहिए? बिना
मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें आखिर मेरी खोज क्यों रहती है। अरे मुझे तुम्हारी खोज लगाने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती है, और इसी बात पे तो सब हैरान है कि तुमने मुझे अपने बेटे की शादी में क्यों नहीं बुलाया। वैसे मैंने पूछा नहीं किसी से, पूछती भी क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो लोगों ने खुद बताया है। हाँ हाँ, की है मैंने अपने बेटे की शादी। अब क्या तुमसे इजाजत लेकर करती? अरे इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है, कोई ताने या शिकायत करने के लिए नहीं। इससे दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, मुझे मोहतात रहना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी मेरी जाती मामले में इंटरफेयर करे। गुस्सा आ जाता है मुझे, चाहे वो मेरा करीबी अजीज ही क्यों ना हो। खैर तुम फिक्र नहीं करो, शादी मैंने बहुत सादगी से की है, और वैसे भी मुझे अपने सोशल सर्कल के लिए लंच करना है, तो तुम भी आ जाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वैसे ज़ारा का सुन के बहुत अफसोस हुआ। इतनी पुरानी बात हो गई है ये तो। अब तो माशाल्लाह मेरी बहू है ज़ारा, और बहुत खुश है मेरे बेटे के साथ। मसमा एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? पूछो। माहम ने ज़ारून को दूसरी शादी की इजाजत कैसे दे दी, और वो भी शफक के साथ? लगता है कि इसने कोई जासूस लगाया हुआ है हमारे साथ। वो दरअसल रानी, ये कुछ जोड़े हैं, बाहर जो भी मुस्तहक आएगा ना उसको दे देना। बल्कि ऐसा करना, कल खाने की देग आएगी, वो जब तकसीम होगी ना तब भी दे देना, ठीक है? जी बेगम साहब। कल शफक घर आ जाएगी बच्चे को लेकर, मैं उसके हाथ से भी कुछ चीजें और पैसे तकसीम करूंगी, ठीक है? ये तुम्हें चाहिए, ये अपने घर वालों के लिए ले जाओ, और बाद में मुलाजमीन को भी दे देना। शुक्रिया बेगम साहब। नहीं नहीं, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पोते के लिए दुआ करो। जी जी बेगम साहिबा, छोटे बाबा के लिए तो हमारी बहुत सी दुआएं हैं। सर आप सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, मेरा पोता और शफक घर खैरियत से आ जाए। वो अम्मी की पसंद थी, मगर मुझे भी दिल से कबूल थी। लड़की अच्छी थी, बुरी नहीं थी, बट जज्बाती थी। एक छोटी सी बात पे उसने रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा, रिश्ता उसने खत्म किया था? ये बात सच है। हम मंगनी उसने तोड़ी थी। बात अगर मेरी जात की होती और उससे शिकायत सिर्फ मुझसे होती तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। मगर फिर भी हुआ क्या था? ये बात उस वक्त की है जब ज़ारून भाई ने शफक से दूसरी शादी की थी, और बाजी गुस्से में यहाँ पे आ गई थी। बाजी आई तो उनका नेचर जानती हो, चीखो पुकार की, गुस्सा। उस वक्त हीरा मौजूद थी, और हीरा को अच्छा नहीं लगा ये सब सुन के। मैंने बाजी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे भी बातें सुनाई और लपेट में हीरा को भी ले लिया। शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं थी। तुम थी मेरे नसीब में, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं ज़ारा। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह हूं ज़ारा। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है?
अरे बाबा कब आएंगे? कितनी देर से हॉस्पिटल से निकले हुए वो लोग। रिलैक्स अम्मी जान, बस पहुंचने वाले हैं, परेशान ना हो। शफक, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। लाओ, मेरे शहजादे को मुझे दो। अरे इसे अपने कमरे में ले जाओ ना, मैंने इसका कमरा तैयार करवा दिया भाई। अम्मी भूख भी बहुत लग रही है, प्लीज खाना लगवा दें। हाँ अभी लगवाती हूँ तुम दोनों के लिए खाना। शफक, तुम चली जाओ, मैं लेके आती हूँ। हाँ जरा संभाल के, छोटा है अभी। जी अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अपनी मामा के पास ये चलो। कितने छोटे छोटे हाथ है मेरी बेबी के। बच्चा पैदा किया तो जैसे सिर्फ यही जानते हैं कि कैसे संभालना है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना। आप तो बिल्कुल फिक्र ना करें सासू माँ, इसे तो मैं ऐसे संभालूंगी, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, है ना बच्चा, है ना। मोशज के भाई तुम दोनों ने इसका कोई नाम सोचा? वो तो आप सोचेंगी ना अम्मी, क्यों शफा? हाँ बिल्कुल फुप्पो, नाम तो आप ही रखेंगी। हाँ मैं कोई खूबसूरत सा नाम रखूंगी अपने बच्चे का। तो बताइए अम्मी, क्या है आपके जहन में? मेरे जहन में दो नाम है, जैन और ज़यान, और दोनों के मायने खूबसूरती जीनत के हैं, और मेरे घर की जीनत तो ये बच्चा है ना, मेरा छोटू।
अच्छा, तो यानी अब हमारी कोई हैसियत नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? तुम लोग हो तो ये है ना। अल्लाह तुम दोनों को इसके सर पे सलामत रखे। और इसकी दादी को भी। आमीन। अच्छा फिर जल्दी बताओ ना, कौन सा नाम अच्छा लगा तुम दोनों को? शफक तुम बताओ, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? जैन। मुझे जैन बहुत पसंद आया, छोटा सा और क्यूट सा नाम। हाँ ठीक है, फिर जैन डन करते हैं अम्मी। ठीक है फिर कल मैं घर पे छोटी सी तकरीब रखूंगी और फिर उसके नाम का ऐलान करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस रुमाना से कैसे पीछा छुड़ाऊं। हर दूसरे दिन मुझे कॉल करती है और कॉल रिसीव ना करूं तो घर आ जाती है। आप किराए का गुंडा पकड़ें और इस माँ बेटे को अच्छी तरह से मार लगवाएं। माँ, ये कैसा उल्टा मशवरा तुम दे रही हो? शरीफ लोग क्या ऐसा करते हैं? तो फिर ठीक है, गुजारती रहे जिंदगी शराफत में। देखिए अम्मी, ये भलाई का जमाना नहीं है। आप जिससे जितना नरमी से पेश आएंगी वो उतना सर चढ़ के आएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लें। तुम शायद भूल रही हो, अगर उसकी जबान खुल गई ना तो तुम्हारा ही घर बर्बाद होगा। तो अब कौन सा आबाद है? माँ, उस घर में तुम्हारी इतनी अच्छी इज्जत है, ज़ारू के दिल में जगह है, और अगर रुमाना और राशिद ने अपना मुंह खोल दिया ना तो ज़ारू की मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। सोच लो तुम। पता है तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम हर बात जज्बाती होके सोचती हो, तभी सारे काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन मैं सोच समझ के कदम उठाती हूँ। अब तक जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हारा घर आबाद रखने के लिए किया, और अभी भी तुम्हारा ही सोच रही हूँ। तो फिर क्या करेंगे अब आप? सबसे पहले तो इस रुमाना को यहाँ आने से रोकना है। अगर ज़ारा ने देख लिया ना तो बैठे बिठाए की मुसीबत हो जाएगी। और ये ज़ारा कहाँ है? मैडम का कुछ मूड ठीक हुआ या अभी तक मातम मना रही है तबरेज का? उसका मूड बहुत अच्छा है और वो दोनों माशाल्लाह बहुत खुश है। और महा, तुम इनके मामले में ना बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा।